Hello friends, welcome back to my YouTube channel Coding for You. So friends, in the last video we have created a default alert dialog box. So in today's video we are going to create a customized alert dialog box in Android. So in today's video we are going to create a custom alert dialog box in Android. It means we will customize the alert dialog box in Android. So let's see a quick demo of the application which we are going to create in this video. So friends, this is the application. So let's click on this button. So you can see here is the custom alert dialog box which I have already created. So you can also create a custom alert dialog box according to your need. So in this video we are going to create this custom alert dialog box. So if you have not subscribed to my channel yet, then subscribe to my channel and press the bell icon so that you will get the notification of the videos. So without wasting any time, let's get started. तो हम प्रोजेक्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम XML फाइल में चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम एक डिज़ाइन बनाएंगे जिसके क्लिक पर हम यहाँ पर अपने अलर्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक बटन ले लेता हूँ। इस बटन के क्लिक पर हम अपने अलर्ट डायलॉग बॉक्स शो करेंगे। ID BTN क्लिक अलर्ट डायलॉग कस्टम अलर्ट डायलॉग बॉक्स। तो इस बटन के क्लिक पर हम अपना अलर्ट डायलॉग शो करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इस बटन को इनिशियलाइज कर लेते हैं। बटन BTN क्लिक इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय ID or.id डॉट BTN क्लिक। इस बटन पे हम ऑन क्लिक मेथड लगाते हैं। BTN क्लिक डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर। तो यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं शो कस्टम अलर्ट डायलॉग बॉक्स। तो इसे यहाँ से हम क्रिएट कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले कस्टम अलर्ट डायलॉग बॉक्स के लिए यहाँ पर हम एक लेआउट फाइल बनाएंगे, क्योंकि हमें अलर्ट डायलॉग बॉक्स को यहाँ पर कस्टमाइज़ करना है। तो इसलिए हमें यहाँ पर एक सेपरेट लेआउट फाइल बनानी पड़ेगी जिसको हम अपने अलर्ट डायलॉग बॉक्स में शो करेंगे। तो आपको यहाँ पर लेआउट में जाना है, न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल कस्टम अलर्ट लेआउट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कंस्ट्रेंट लेआउट लेंगे। कंस्ट्रेंट लेआउट विथ मैच पेरेंट हाइट रैप कंटेंट मार्जिन टॉप 30 dp पैडिंग यहाँ पर हम 20 dp कर देते हैं और इसको यहाँ से हम सबसे पहले कंस्ट्रेंट कर देते हैं। तो स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट, एंड टू एंड ऑफ पेरेंट और टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट। अब इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर टेक्स्ट व्यू लेंगे जो हमें टेक्स्ट को शो करना है। टेक्स्ट व्यू विथ रैप कंटेंट हाइट रैप कंटेंट टेक्स्ट साइज 16 SP टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड और यहाँ पर हम टेक्स्ट देते हैं। आप यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट दे दिया है, आप यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट दे सकते हैं। उसके बाद इसको यहाँ से हम कंस्ट्रेंट कर देते हैं। टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट, एंड टू एंड ऑफ पेरेंट, स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट और इसको हम यहाँ से ID देते हैं ID। उसके बाद अब हम इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर हम ओके BTN टेक्स्ट ID कर देते हैं और इसको यहाँ से हम टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर दो टेक्स्ट को शो करूँगा बटन के लिए। आप यहाँ पर बटन भी यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पर जो चाहे वो यूज़ कर सकते हैं अपने बटन को शो करने के लिए। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट को शो कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर टेक्स्ट भी लिया है। तो एक मैंने यहाँ पर कैंसिल का टेक्स्ट लिया है। इसको यहाँ से हम कलर चेंज कर देते हैं, टेक्स्ट कलर ब्लैक और इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। इसके टॉप को हम यहाँ से इस टेक्स्ट व्यू के बॉटम से कंस्ट्रेंट कर देते हैं, टॉप टू बॉटम ऑफ हेडर टेक्स्ट। तो मैंने इसके टॉप को हेडर टेक्स्ट के बॉटम से कंस्ट्रेंट कर दिया है। तो हेडर टेक्स्ट को यहाँ से हम टेक्स्ट कलर देते हैं ब्लैक। उसके बाद इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसकी ID को हम कर देते हैं कैंसिल टेक्स्ट और इसके स्टार्ट को हम कैंसिल टेक्स्ट के एंड से कंस्ट्रेंट कर देते हैं, स्टार्ट टू एंड ऑफ कैंसिल टेक्स्ट। तो ये दोनों कंस्ट्रेंट हो गए हैं। तो इसकी विड्थ को यहाँ से 0 dp कर देते हैं, मैच कंस्ट्रेंट 0 dp मैच कंस्ट्रेंट। इस कैंसिल बटन के एंड को यहाँ से हम ओके बटन के स्टार्ट से कंस्ट्रेंट कर देते हैं, एंड टू स्टार्ट ऑफ ओके टेक्स्ट। सो इन दोनों टेक्स्ट को यहाँ पर सेंटर करने के लिए यहाँ पे हम मैच कंस्ट्रेंट को रिमूव करके यहाँ से हम रैप कंटेंट कर देते हैं। इससे क्या होगा, जितनी विड्थ रहेगी उतनी ही ये स्पेस कवर करेगा। सो हमने इसकी विड्थ को यहाँ पर रैप कंटेंट कर दिया है। इसके साइज़ को यहाँ से हम 18 SP कर देते हैं और यहाँ से हम इसे कर देते हैं कन्फर्म। उसके बाद हम यहाँ पर कलर चेंज करने के लिए यहाँ पर हम वैल्यूज़ में चलते हैं, कलर XML फाइल में चलते हैं। यहाँ पर हम कुछ कलर बना लेते हैं, रेड कलर। तो मैंने यहाँ पर रेड कलर दिया है। उसके बाद यहाँ पर हम एक कलर और बनाते हैं, ब्लू कलर। सो दैट्स इट। अब हम यहाँ पर XML फाइल में चलते हैं। तो यहाँ पर हम इस कन्फर्म बटन के कलर को यहाँ पर हम ब्लू कलर कर देते हैं, ब्लू कलर। और इसको यहाँ से हम रेड कलर कर देते हैं, रेड कलर। तो यहाँ पर ये हमारा हेडर टेक्स्ट शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर इसके टॉप को हम यहाँ से रिमूव करके टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट कर देते हैं। उसके बाद इसे हम यहाँ पर ग्रेविटी देते हैं, ग्रेविटी सेंटर। तो अब हम यहाँ पर प्रोफाइल इमेज शो करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर इस कंस्ट्रेंट लेआउट के बाहर आना है आपको। इस कंस्ट्रेंट लेआउट के बाहर यहाँ पर हम सर्कुलर इमेज भी शो करेंगे। तो सर्कुलर इमेज भी की डिपेंडेंसी को हम ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारी डिपेंडेंसी है सर्कुलर इमेज की। तो इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर इसे आपको पेस्ट कर देना है और सिंक नाउ करना है।
तो इमेज को सर्कुलर करने के लिए यहाँ पर आप कार्ड का यूज़ कर सकते हैं और उसको कॉर्नर रेडियस देकर यहाँ पर इमेज को सर्कुलर बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पर डिपेंडेंसी को यूज़ कर रहा हूँ। आप जो चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो कार्ड का यूज़ करके इमेज को सर्कुलर बना सकते हैं या फिर आप डिपेंडेंसी को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है सर्कुलर इमेज व्यू। इसकी विथ को यहाँ से आप दे दीजिए 70 dp। आप विथ और हाइट कुछ भी दे सकते हैं। बॉर्डर विथ 2 dp। बॉर्डर कलर आप कलर यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पर ब्लू कलर देता हूँ जो मैंने बनाया हुआ था। उसके बाद हमें यहाँ पर सोर्स इमेज देनी है। मैंने यहाँ पर एक ऑलरेडी इमेज डाउनलोड कर रखी है, तो इसे यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और ड्राइबल फाइल में इसे पेस्ट कर देते हैं। आप जो चाहे वो इमेज यहाँ पर आप शो कर सकते हैं, तो मैं इसे देता हूँ प्रोफाइल इमेज। तो इसके स्टार्ट को स्टार्ट से कंस्ट्रेंट कर देते हैं, स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट, इन टू एंड ऑफ पेरेंट। तो हमें यहाँ पर आधी इमेज कार्ड के बाहर शो करनी है और आधी इमेज कार्ड के ऊपर शो करनी है। तो इसे कैसे कंस्ट्रेंट करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है बॉटम टू टॉप ऑफ, और जो ये हमारा कंस्ट्रेंट लेआउट है इसके यहाँ पर टॉप से कंस्ट्रेंट कर देना है। तो इसको हम आईडी देते हैं, आईडी सब कंस्ट्रेंट लेआउट। सब कंस्ट्रेंट लेआउट मैंने इसलिए दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पर जो हमारा सेकंड कंस्ट्रेंट लेआउट है उसकी आईडी यहाँ पर हमें देनी है, सब कंस्ट्रेंट लेआउट। और इसके टॉप को भी इस कंस्ट्रेंट लेआउट के टॉप से कंस्ट्रेंट करना है, टॉप टू टॉप ऑफ सब कंस्ट्रेंट लेआउट। सो देखिए जो हमारी इमेज थी वो हाफ कार्ड के बाहर शो होगी और हाफ कार्ड के अंदर शो होगी। तो अब हम इस कंस्ट्रेंट लेआउट के पैडिंग को थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज कर देते हैं। इसे यहाँ से हम 30 dp कर देते हैं और इसके मार्जिन टॉप को यहाँ से हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, यहाँ से हम 50 dp कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर एलआर डायलॉग्स का कस्टम लेआउट क्रिएट कर लिया है। आप चाहें तो अपने हिसाब से डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं और आप डिज़ाइन को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो कस्टम लेआउट हमने बनाया है उसको यहाँ पर हम इन्फ्लेट करेंगे और इन्फ्लेट करने के बाद हम उसको एलआर डायलॉग बॉक्स में शो करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है व्यू इक्वल्स टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम मेन एक्टिविटी डॉट दिस डॉट इन्फ्लेट आर डॉट लेआउट डॉट कस्टम लेआउट जो हमने बनाया था, कॉमा सेकेंड पैरामीटर यहाँ पर आपको नल पास करना है। तो अब हम यहाँ पर एलआर डायलॉग बॉक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एलआर डायलॉग डॉट बिल्डर इक्वल्स टू न्यू एलआर डायलॉग बिल्डर मेन एक्टिविटी डॉट दिस। तो अगर आपको एलआर डायलॉग बॉक्स बिल्डर क्लास के बारे में नहीं पता है तो मेरी लास्ट वीडियो जरूर देखिए, उसमें मैंने बताया हुआ है कि एलआर डायलॉग बॉक्स क्या होता है और उसको कैसे हम यूज़ करते हैं। तो हमें यहाँ पर बिल्डर में इस व्यू को सेट करना है जो हमने इन्फ्लेट किया है व्यू। तो अभी हम यहाँ पर एलआर डायलॉग्स को बिल्ड कर रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर एक एलआर डायलॉग बॉक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, एलआर डायलॉग्स इक्वल्स टू बिल्डर डॉट क्रिएट, क्योंकि हमें इस बिल्डर को क्रिएट करना है। उसके बाद एलआर डायलॉग डॉट सेट कैंसिलेबल फॉल्स, या फिर आप यहाँ पर ट्रू भी कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि डायलॉग बॉक्स के बाहर कहीं भी अगर टच हो तो हमारा डायलॉग बॉक्स क्लोज हो जाए, तो इसलिए यहाँ पर हम सेट कैंसिलेबल ट्रू कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर जो डायलॉग बॉक्स है हमारा उसके अंदर जो भी बटन थे उस पर हम ऑन क्लिक मेथड लगाना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले जो हमने कस्टम लेआउट के अंदर जो भी टेक्स्ट व्यू लिए थे जिस पर हमें क्लिक लिसनर लगाना है, तो उसको यहाँ पर सबसे पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो अगर हमें यहाँ पर कस्टम लेआउट के व्यूज़ को यहाँ पर एक्सेस करना है तो उसको हम इस व्यू ऑब्जेक्ट की हेल्प से एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर जो भी हमारा कस्टम लेआउट के अंदर जितने भी व्यूज़ हैं उनको हम इस व्यू ऑब्जेक्ट की हेल्प से एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट। अब यहाँ पर देखिए जितने भी हमारे कस्टम लेआउट के अंदर जितने भी व्यूज़ थे वो सारे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो हमें यहाँ पर कैंसिल टेक्स्ट लेना है, कैंसिल btn डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर। उसके बाद जैसे ही इस कैंसिल बटन पर क्लिक होगा तो हम यहाँ पर डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर देंगे। तो उसके लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है एलआर डायलॉग डॉट डिसमिस। एलआर डायलॉग को कस्टमाइज करने के लिए यहाँ पर कस्टम लेआउट को यूज़ किया है, तो इसके लिए यहाँ पर जो भी हमारा बैकग्राउंड कलर था उसको यहाँ पर नल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है एलआर डायलॉग डॉट गेट विंडो डॉट सेट बैकग्राउंड ड्राइबल। क्योंकि यहाँ पर हम कस्टम ड्राइबल यूज़ कर रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पर सेट बैकग्राउंड ड्राइबल को यहाँ पर 0 करना पड़ेगा, यानी नल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है न्यू कलर ड्राइबल और यहाँ पर आपको 0 पास करना है। उसके बाद एलआर डायलॉग को शो करना है, एलआर डायलॉग डॉट शो। तो शो फंक्शन का यूज़ हम एलआर डायलॉग्स को शो करने के लिए करते हैं और डिसमिस फंक्शन का यूज़ हम एलआर डायलॉग्स को क्लोज करने के लिए करते हैं। तो चलिए इस एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। तो एप्लीकेशन ओपन हो गई, तो चलिए अब हम बटन पर क्लिक करते हैं। सो देखिए यहाँ पर डायलॉग बॉक्स तो शो हो रहा है लेकिन यहाँ पर कोई बैकग्राउंड कलर दिख नहीं रहा है। तो चलिए अब हम XML में चलते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा लेआउट था, तो इस लेआउट में हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं, बैकग्राउंड वाइट। सो मेरी एप्लीकेशन ओपन हो गई है। तो अब हम बटन पर क्लिक करते हैं। सो देखिए हमारा डायलॉग बॉक्स शो हो रहा है। सो देखिए जो हमने यहाँ पर कस्टम डिज़ाइन बनाई थी वो हमारी यहाँ पर शो हो रही है। तो अगर आप यहाँ पर कॉर्नर्स को राउंड करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपको ड्राइबल फाइल बनानी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक ड्राइबल फाइल बना लेते हैं, बैकग्राउंड ड्राइबल। हमें यहाँ पर कॉर्नर्स को राउंड करना है तो उसके लिए यहाँ पर हम शेप रेक्टेंगल लेंगे, कॉर्नर रेडियस 20 dp, आप जितना चाहे उतना रेडियस ले सकते हैं, सॉलिड कलर वाइट। तो अब हम इस ट्राइबल फाइल को यहाँ पर इस कस्टम लेआउट में सेट करेंगे क्योंकि हमें इस कंस्ट्रेंट लेआउट को यहाँ पर राउंड करना है इसके कॉर्नर्स को।
तो यहाँ पर इस बैकग्राउंड में हमने यहाँ पर वाइट कलर सेट किया है, तो इसको यहाँ से आपको रिमूव करके यहाँ पर आपको बैकग्राउंड में ड्राइबल फाइल को सेट करना है, बैकग्राउंड ड्राइबल। सो दैट्स इट। अब हम इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो वो मेरी एप्लीकेशन ओपन हो गई है। तो अब हम इस बटन पर क्लिक करते हैं। सो देखिए यहाँ पर डायलॉग बॉक्स के जो कॉर्नर्स थे वो राउंड हो गए हैं। तो अब हम इस कैंसिल बटन पर क्लिक करते हैं। तो देखिए जैसे मैंने क्लिक किया है तो हमारा डायलॉग बॉक्स क्लोज हो गया है। तो इस तरह से आप अपने कस्टम वाले डायलॉग बॉक्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिज़ाइन आप कुछ भी बना सकते हैं, जो अभी आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं उसकी आप ड्राइबल फाइल बना लीजिए और उसको आप अपने एलर डायलॉग बॉक्स में शो कर दीजिए। सो डिज़ाइन आप अपने हिसाब से बना सकते हैं और उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड हाउ वी क्रिएट कस्टम एलर डायलॉग बॉक्स इन एंड्रॉइड। सो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, so please do subscribe to my channel and press the bell icon so that you will get the notification of the videos. So I will see you in the next video with new topic. Till then, keep learning and keep growing.